कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चक्रधारी विष्णु की लीला है महान, देते हैं अपने भक्तों को खुशियों का वरदान। हरे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी पर सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखें। मित्रों, आप सभी को सावन माह की कामिका एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको कामिका एकादशी व्रत की दो बहुत ही सुंदर कथाएं सुनाने वाले हैं। मित्रों, मनुष्य को जीवन के मोह जाल से मुक्त कराने वाली एकादशी तिथि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशी आती हैं, 12 कृष्ण पक्ष में और 12 शुक्ल पक्ष में। और इसी प्रकार से 24 एकादशी तिथियों में से एक है कामिका एकादशी। इस एकादशी का व्रत केवल मृत्यु लोक ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में अत्यंत ही प्रसिद्ध माना गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कामिका एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। यह एकादशी चातुर्मास में पड़ने वाली दूसरी एकदशी तिथि होती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी व्रत किसी भी दीन दुखी मनुष्य के समस्त प्रकार के दुख और कष्टों को क्षण भर में नष्ट करने वाली मानी जाती है। हमारे पुराणों में भी यह वर्णित है कि इस एकादशी का व्रत को करने वाले व्यक्ति को जीवन में सदा ही सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, अगर आप भी अपना एकादशी का व्रत सफल बनाना चाहते हैं तो इस दिन सच्चे भक्ति भाव से एकादशी का व्रत को सच्चे मन से करें और अंत में कथा का श्रवण अवश्य ही करें, क्योंकि बिना कथा श्रवण किए यह एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं कामिका एकादशी की अत्यंत ही सुंदर कथा। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे युधिष्ठिर महाराज के भवन में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे परम पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मैंने देवशयनी एकादशी कथा का महात्म्य जाना है। अब आप मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। इसका क्या महात्म्य है और इसकी पूजा विधि क्या है? युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे राजन, यही प्रश्न एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था और उन्होंने जो वर्णन किया था उसे यथारूप मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन करना प्रारंभ किया। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के परम शुद्ध भक्त नारद मुनि सदैव जीवों का उद्धार करने के लिए विभिन्न लोकों में विचरण करते हैं। वे स्वर्ग में भी जाते हैं और नरक में भी। और इसी प्रकार से जन कल्याण हेतु वो एक समय अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जिज्ञासा लेकर पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके समक्ष हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से उन्होंने पूछा, हे पितामह, कृपया करके मुझे श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। मैंने सुना है भगवान हरि को अत्यंत प्रिय यह एकादशी धरती लोक के जीवों का हर प्रकार से मंगल करने वाली और उद्धार करने वाली है। नारद मुनि की जिज्ञासा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ वत्स, सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की महिमा इतनी दिव्य है कि उसके श्रवण मास से अश्वमेध यज्ञ का करने के समान फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे वन, पर्वत, सागर सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान के तुल्य और गायों के दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह एकादशी तीनों में लोकों में सबसे शुद्धतम और पापों का नाश करने में सबसे प्रबल है। इतना कहकर अब ब्रह्मा जी ने कामिका एकादशी की विशेष महिमा का गुणगान करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, इस दिन जो भी व्यक्ति तुलसी दल के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करता है उसे 200 ग्राम स्वर्ण या 800 ग्राम चांदी दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन मात्र तुलसी के दर्शन करने से और उन्हें प्रार्थना अर्पित करने से व्यक्ति समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है।
उसे अकाल समय यमराज के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते, और यदि कोई भक्त भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करता है तो वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्मों के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, अब आपको मैं इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप पूरी कथा का श्रवण प्रसन्न चित्त होकर करें। पौराणिक समय में नव यवना तुलसी माता धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई और एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लिया। माता तुलसी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है और श्री हरि विष्णु से अत्यंत ही प्रेम करती है। उस समय धर्मध्वज राजा के यहाँ जन्म लेने के पश्चात भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु वह विविध तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थी। ऐसे में भ्रमण करते हुए जब वो माँ गंगा के तट पर पहुँची तो वहाँ पर उन्होंने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी को देखा। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो अत्यंत सुंदर और पीतांबर वस्त्र धारण करे हुए भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। उनके इस अत्यंत ही मनोहर रूप को देखकर तुलसी जी उनसे आकृष्ट हो गई, लेकिन उनका गजमुख देखकर वह उनका उपहास भी करने लगी। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपके यहाँ आगमन का कारण क्या है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना ब्रह्म हत्या के समान पाप जनक होता है? गणेश जी की बात सुनकर तुलसी जी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और मैं पति प्राप्त करने हेतु विभिन्न तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही हूँ। आपके इस अत्यंत ही मनोहर रूप को देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई हूँ। कृपा करके आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस बात को सुनकर गणेश जी ने कहा, है देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह सर्वदा दुखों का कारण बनता है, इसलिए मेरे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं। इसलिए कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। गणेश जी के ऐसे वचनों को सुनकर तुलसी जी को बहुत अधिक क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम जितना अधिक विवाह से घृणा करो, तुम्हारा विवाह तो एक दिन अवश्य होगा। जब गणेश जी ने उनकी यह बातें सुनी तो उन्होंने क्रोध में तुलसी जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अवश्य ही एक अत्यंत ही क्रूर और दुष्ट असुर राज की पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवत कृपा से तुम एक वृक्ष बन जाओगी। अब यह सुनकर तुलसी अत्यंत भयभीत हो गई और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि वो इस श्राप को वापस ले ले। परंतु गणेश जी ने कहा, है देवी, इस श्राप को मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी और साथ ही कालांतर में तुम्हारा विवाह श्री नारायण के साथ होगा। तुम्हारे द्वारा किया हुआ पूजन मनुष्यों के लिए सदैव लाभकारी होगा। तुम भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत प्रिय होगी और मेरे द्वारा सदैव त्याज्य रहोगी। मित्रों, जिस प्रकार हम जानते हैं कि तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूड़ असुर की पत्नी बनती है और उसके बाद भगवान की प्रिया तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट होती है, तो यह तो थी तुलसी देवी से संलग्न पौराणिक कथा। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बेहद बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बेहद अहंकार का भाव था। हालांकि वह धर्म परायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार विष्णु की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। मार्ग में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह आवेग में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पूर्व ही वह उससे से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बेहद दुर्बल था। वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन न कर पाया। इसके चलते तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय अपने इस कुकृत्य से सदमे में आ गया और वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी है। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहद दुखी था। यह सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि इस क्षत्रिय ने निर्बल ब्राह्मण को मार डाला। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वाले से क्षमा याचना की
साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन दिया। हालांकि पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना कर इस हत्या के प्रायश्चित का उपाय जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात ही हम लोग आपके गृह पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुन क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि कामिका एकादशी को विधि विधान से व्रत करके जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाएंगे। कालांतर में क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनानुसार सावन मास के कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दिया। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें निर्बल पंडित की हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। यह थी कामिका एकादशी व्रत की कथाएं। तो बोलिए मित्रों, हरे कृष्णा। मित्रों, इस कामिका एकादशी की व्रत विधि में सबसे विशेष होता है इस दिन तुलसी देवी की पूजा अर्चना करना और भगवान श्री कृष्ण को उनके पत्र या नव अंकुरित मंजूरी अर्पित करना। कामिका एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करें। उसके पश्चात तुलसी देवी की विशेष पूजा विधि करें। इसके लिए तुलसी देवी को जमीन से ऊपर एक आसन पर स्थापित करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें जल अर्पण करें। तत्पश्चात तुलसी देवी की 4 बार प्रदक्षिणा करें। उसके बाद तुलसी देवी को प्रणाम करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्य भोजन को ग्रहण न करें, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, फलियां इत्यादि। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार जल के साथ, फल के साथ या फिर एकादशी प्रसाद के साथ उपवास को संपन्न करें। अब चलिए हम सभी सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली इस कामिका एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और तुलसी देवी के पूजन द्वारा उन्हें प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्रदान करें। ऐसा करने से आपको श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। धन्यवाद। एकादशी माता की जय, ग्यारस माता की जय। जय जय श्री प्रभु लक्ष्मी नारायण। मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन एकादशी माता की कथा सुनने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कामिका एकादशी पर सुनते हैं एकादशी माता या ग्यारस माता की कथा। गालव मुनि का भद्रशील नामक एक पुत्र था। भद्रशील ने बाल्यावस्था से ही एकदाशी माता का व्रत और पूजा अर्चना आरंभ कर दिया था। वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भाव से पूरे दिन एकदशी का व्रत करता और कथा सुनता। शाम के समय ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता तथा पूरी रात्रि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जाप करता। अगले दिन यानी कि द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण करके ही भोजन ग्रहण किया करता था। गालव मुनि ने अपने पुत्र को इतना कठिन पूजा पाठ करने से कभी नहीं रोका, लेकिन एक दिन बाल्यावस्था में ही पूरे दिन उपवास करने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। गालव मुनि को इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही अपने पुत्र से मिलने पहुंचे। अपने पुत्र की ऐसा दशा देखकर मुनि को बहुत ही पीड़ा और दुख हो रहा था। जब थोड़े समय बाद भद्रशील को होश आया तो मुनि ने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम इतनी छोटी आयु में इतना कठिन उपवास क्यों कर रहे हो और तुम्हें इस उपवास के बारे में किसने बताया है? भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से इसी प्रकार एकादशी का पुण्य फलदायी उपवास करता आ रहा हूँ।
पिताजी आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता है। जब तक बालक माँ के गर्भ में होते हैं तब तक उन्हें उनके पिछले जन्मों की सभी बातें और कर्म याद रहते हैं, लेकिन बालक का जन्म होने से ठीक पहले ही यह स्मृति मिट जाती है। परंतु भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस वर्तमान काल में भी थी, और इसका कारण था यह एकादशी व्रत की शक्ति जिसका भद्रशील पालन किया करते थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे कई जन्म पूर्व में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति के रूप में मैं बहुत ही क्रूर राजा हुआ करता था। उसके राज्य की प्रजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्यों धर्मकीर्ति उन पर बहुत अत्याचार किया करता था। जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं बचा था जो उसने ना किया हो। एक समय की बात है, वह सूर्य उदय होने से पहले ही अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया हुआ था। वहां पर उसने जंगल में एक अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक हिरण को देखा। राजा को वो हिरण बहुत ही मोहित कर रहा था और उसे वो हिरण अब किसी भी कीमत पर राजा को चाहिए था। राजा ने उस हिरण को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, अगर मैं किसी भी सैनिक के पास से भागा तो इनके परिवार को यह दुष्ट राजा अवश्य ही मार देगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी भी निर्दोष प्राणी का अहित हो। इसलिए हिरण किसी सैनिक के पास से भागने के बजाय राजा के पास से निकल भागा। राजा ने अकेले ही हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया और अंत में खुद को एक घने जंगल के बीच में पाया। अब सूर्यास्त होने के कारण राजा उस घने जंगल के अंदर फंस गया। राजा को हिरण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से बाहर आने के लिए राजा दिन भर उस घने जंगल में रास्ता खोजता रहा, परंतु रात्रि होने के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए राजा ने एक पेड़ के नीचे ही रात बिताने की योजना बनाई। उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था और उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वह सो नहीं पा रहा था। राजा को अब अपने जीवन पर संकट दिखाई दे रहा था। डर के कारण राजा ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और रात भर श्रीमन नारायण हरि का जाप करता रहा। उसके दुष्ट कर्मों के कारण सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। जब यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के परम धाम में है। तब यमदूतों ने कहा, लेकिन महाराज, यह तो महापापी है। इसने जीवन भर अनेकों पाप किए हैं। इसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। यह सब सुनकर यमराज बोले, नहीं, इसके जो भी पाप कर्म थे वह सब चले गए हैं। ये अब पवित्र हैं, क्योंकि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी की परम फलदायी तिथि थी। राजा ने उस दिन शिकार पर आने के कारण कुछ भी नहीं खाया था और रात्रि में जंगल में भटकने के कारण भी इनका उपवास ही रहा। इस प्रकार से राजा ने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। इस पुण्य कर्म से उनके सारे पाप दूर हो गए और वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी लोक में पता चला तो वे सभी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए और अधिक सुख पूर्वक जीवन जीने लगे। हे एकादशी माता, जैसे आपने राजा पर कृपा की, हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। तो बोलिए, ग्यारस माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। श्रीमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि।